ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको माघ स्नान के बारे में बताऊंगी, जो शुरू हो रहा है 14 जनवरी से 12 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वैसे कहीं प्रयागराज में जैसे कल्पवास शुरू हो रहा है, तो अब हम प्रयागराज में नहीं जा सकते, तो हम घर पर ही कल्पवास कैसे करें, क्योंकि अगर हम प्रयागराज में जाएंगे तो वहाँ तो ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा। तो आप घर में रहकर भी कल्पवास का पूरा फ़ायदा और फल उठा सकते हैं। तो हमें सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, काला तिल और गंगा जल डालकर। और हमें नहाते समय बोलना है, हर हर भागीरथी गंगे काशी विश्वनाथ शंभु। और इसमें हमें भगवान विष्णु की माधव रूप जानकर पूजा करनी है, इसीलिए इसको माघ स्नान कहा जाता है। और अगर आपके शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है तो आप ताज़े पानी से नहा सकते हैं, ठीक है। और इस महीने में जो माघ स्नान करता है वो आग के आगे अपने आप को तापता नहीं है। जैसे हाथ हम आग पर वो कर लेते हैं, आग से तापते हैं, वो नहीं करते हैं, क्योंकि इससे पुण्य नष्ट हो जाता है। माघ की संपूर्ण कथा सुने, अध्याय सुने। माघ मास की कथा आती है, या फिर माघ मास की कथा मैं भी डालूंगी। आप रोज़ आप अध्याय सुनना उसका 1 2 3 करके, माघ मास की कथा के अध्याय। और इसमें हम तुलसी पूजा जैसे कार्तिक मास में करते हैं, ऐसे ही तुलसी माता में दीपदान करेंगे। पीपल, केले और आप आंवला सींच सकते हैं। और तिल हरे पूजा के अंदर ज़रूर आवश्यक है। आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं, इसमें विशेष अगर आपसे रोज़ नहीं होती तो पूर्णिमा पर, अमावस पर। लेकिन आप तुलसी रविवार को नहीं तोड़ेंगे, ना ही पूजा करनी है। जैसे और दिन नियम चलेंगे, ऐसे ही आप माघ मास में भी नियम करेंगे। अगर आपको पत्ते चाहिए तो गिरे हुए पत्ते जो होते हैं तुलसी माता के, वो आप ले सकते हैं। इसमें सूर्य भगवान की पूजा का बहुत महत्व है। सूर्य भगवान को अर्घ दें आप रोली तिल डालकर। तुलसी माता को आप चुन्नी उड़ा सकते हैं, नहीं अगर पुरानी है तो उसको धो करके दोबारा उड़ा सकते हैं। गंगा जल डालकर उसमें छींटा दे दें और उनको उड़ा दें, श्रृंगार कर दें। उनका श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं। और उसमें शालिग्राम जी को बैठाकर शालिग्राम जी के साथ पूजा कर सकते हैं। और पूजा का ये है कि शालिग्राम जी पूजा, अगर दिया आपका ठंडा हो गया, शांत हो गया, तो आप शालिग्राम जी को मंदिर में भी बैठा सकते हैं। और तुलसी माता में सुबह शाम दीपक लगेगा, घी का या तिल के तेल का, और उनकी आरती कर सकते हैं। कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। और कैसे सेवा करेंगे, जैसे रूटीन में करते हैं। आप माला जाप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, राम राम जी का, राधा राधा जी का, राधे श्याम जी का। और शंकर भगवान जी की पूजा भी इस मास में बहुत अधिक होती है। सात्विक भोजन खाएं और इस मास में आने वाले तीज त्योहार करें सब। और अगर आप प्रयागराज जी नहीं जा रहे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि ठंडे पानी में कैसे स्नान करें। जो प्रयागराज में जाने की इच्छा रखता है तो वो ठंडे पानी में स्नान करने की भी अपनी कैपेसिटी होगी उसकी, तभी तो वो प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आप प्रयागराज जैसा स्नान घर पे ही कर ले, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ है। गंगा जल डालकर, तिल डालकर, और तिल का इस महीने में उबटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर नहीं जा सकते, अगर एक बार पॉसिबल हो तो गंगा स्नान जरूर कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसमें कल्पवास का फल प्राप्त कर सकते हैं। और नियम लेकर गीता का पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन करें, रोज़ कुछ ना कुछ दान, पूरे महीने
1 रुपये का, 10 रुपये का, कुछ खाने की चीज़ का, गौ माता के चारे का, कुछ ना कुछ पक्षियों को, पशुओं को कुछ ना कुछ खाने पीने का देकर आप ये माघ मास के स्नान का फ़ायदा उठा सकते हैं। और रोज़ नहीं कर सकते तो इकट्ठा कर लें। जैसे गौ माता को रोज़ गौ माता नहीं मिलती, आपको रोटी देनी है या कुछ भी देना है, या आपने जो नियम पकड़ा है उसका, जैसे गौ माता की रोटी का नियम पकड़ा हुआ है, तो आप रोटियां रख करके इकट्ठी भी गौशाला में दे के आ सकते हैं, उनको अच्छी तरह सुखा करके, ठीक है। और इस महीने में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तिल की वस्तुओं का, गर्म वस्तुओं का, पहनने के कपड़ों का, ठीक है, दान करोगे, गर्म कपड़ों का, तिल का दान करोगे, वो तो स्वर्ण दान के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसमें स्नान दान अवश्य करें। इसमें खाने की चीज़ में आपको सात्विक भोजन खाना है, और मूली तो खानी ही नहीं है इसके अंदर। बैंगन भी कई जगह वर्जित है, लेकिन मूली तो खानी ही नहीं है। प्याज लहसुन का बिल्कुल त्याग करें। और जब इसका नियम पूर्ण हो जाए तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उद्यापन में तिल की मिठाई दे दें, और या फिर मावा मिलाकर तिल के अंदर मीठा मिलाकर आप रोज़ का एक महीने के हिसाब से 30-31 जो भी हैं वो लड्डू बना लें, और आप वो दान कर दें। एक जोड़ा पैंट शर्ट या साड़ी दे दें, श्रृंगार का सामान दे दें। और क्योंकि आपने स्नान किया है इसलिए आप 1 लोटा उद्यापन में ज़रूर दें, और दक्षिणा दें अपनी श्रद्धा अनुसार, क्योंकि दक्षिणा पूर्ण करती है आपकी सारी कमियों को। आपसे कोई कमी हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, और हाथ फेर कर आप ये उसके ऊपर पानी से हाथ फेर कर उद्यापन करके आप दे दें। ये 1 महीने का आपका माघ स्नान का संपूर्ण विधि हो गई, ठीक है। तो ये थी आपकी माघ मास स्नान की विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।